नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। अंकिता भंडारी केस, इस केस में आखिरकार 3 सालों के बाद बड़ी ही विचित्र घटना हुई। घटना ये हुई कि उत्तराखंड के सीएम सामने आए, परेशान होकर उन्होंने कहा कि ठीक है भैया, मामले की जांच अब सीबीआई करेगी, क्योंकि उनका कहना है कि स्टेट पुलिस ने जांच की, 3 आरोपी इसमें पकड़े गए, पुलकित आर्या पकड़ा गया, सजा भी हो गई, लेकिन कोई मानने के लिए ही तैयार नहीं है। राजनीति पे राजनीति हो रही है। लो भैया, जांच अब सीबीआई से करा। बिल्कुल, देखिए मामला तो पुराना था और क्या हो गया कि अचानक से उन्हें सजा भी हो गई। जो आरोपी थे इसमें तीनों को उम्र कैद हो गई। लेकिन अचानक से एक ऑडियो क्लिप आता है चिराग जी, पूरे इंटरनेट पर वो ऑडियो क्लिप था एक एमएलए का और उनके कथित पत्नी के बीच का बताया जा रहा है। और वो खुद एक एक्ट्रेस हैं, तो उसमें बातचीत हो रही है। उसमें बताया जा रहा है कि 2-4 वीआईपी गेस्ट थे, एक वीआईपी गेस्ट थे, उस वीआईपी गेस्ट के नाम पर इतना हल्ला मचा, इतना ज़्यादा शोर मचा, फिर वो एक्ट्रेस खुद सामने आ गई और वो चिल्ला चिल्ला के उन्होंने एक बीजेपी लीडर पर निशाना साधा और उन्होंने 2-3 लोगों का नाम लिया, जिक्र किया, बताया कि ये लोग जो थे ये लोग वहाँ जाते थे वीआईपी सर्विस लेने के लिए और एक्स्ट्रा सर्विस लेने के लिए, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हुई। अब इसके बाद लोग सड़क पर आ गए, लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। लोगों ने कहा कि ये जो इन्वेस्टिगेशन थी पुलिस की, उसमें ये बात तो थी कि इन लोग ने हत्या की है, लेकिन जो हत्या का मूलतः कारण था वो कहीं ना कहीं इसमें छूट गया। जो लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट थे, जो लोग आते थे एक्स्ट्रा सर्विस लेने, जिसकी वजह से लड़की प्रताड़ित की गई, वो वजह तो छूट गई और वो लोग भी बच गए, ऐसा लोगों का आरोप था। और जो 2-4 लोग जो सामने आ गए, इसके बाद वो अचानक से एक्ट्रेस गायब भी हो जाती हैं, फिर थोड़े दिन बाद फिर लौटती हैं, फिर वो एक आरोप लगाती हैं। वो सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर बहुत सारी वीडियो पोस्ट करती है, जिसमें बहुत सारे आरोप लगाती। लेकिन वापस से सरकार जो है उनके खिलाफ ही एक मामला दर्ज करती है, एफआईआर दर्ज करती है, जिसके कि ये देश मतलब ये राज्य में अस्थिरता फैला रही है, ये गलत इन्फॉर्मेशन उस केस से रिलेटेड जो है वो पब्लिक के बीच में ला रही है। लेकिन इस बीच पब्लिक आक्रोश इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि पूरे राज्य में इसको लेकर प्रदर्शन हो रहे थे, कई लोग सड़क पर आ गए थे, कई संस्थान जो थे सड़क पर आ गए थे और खुद कई बीजेपी के पदाधिकारी अपने पद से इस्तीफा देने लगे थे। सवाल ये उठता है कि क्या इतने टाइम के बाद प्रवेश, जब कोर्ट ने फैसला सुना दिया है, अब अचानक एक वीआईपी का नाम सामने आ रहा है। वीआईपी का तो मुझे याद है उस समय भी नाम सामने आया था, लेकिन सवाल ये, मारा किसने? अच्छा, मारा पुलकित आर्या ने, तो उसको उम्र कैद हो गई। उसके साथ 2 लोग और थे, उसका भाई। और तो फिर किसके कहने पर मारा? क्या किसी के कहने पर मारा या खुद ही मारा? नहीं, खुद ही मारा, किसी के कहने पे नहीं। उसमें कोई भी मोटिव, उससे क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल, मोटिव कोई भी हो। और अगर बात जो है सर्विस और ये सब चीजों की जो बोल रही है, अगर उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है, उसमें सच है नहीं है ये भी पता नहीं। अब चिराग जी इतना वीआईपी वाली बात सच भी है नहीं है, इन्वेस्टिगेशन। और वीआईपी और मैंने एक चीज देखा, वीआईपी को लेकर एक नेता बोला जा रहा है। वीआईपी कोई भी हो सकता है चिराग जी, सिर्फ नेता ही नहीं, वीआईपी कोई भी हो सकता है अगर वो कोई बिजनेस। सवाल ये उठता है कि कोई सबूत दिया? बड़ी बड़ी बातें करी उर्मिला ने, एक्ट्रेस ने आके बड़े बड़े दावे किए, इतने सारे मुकदमे खुद के खिलाफ दर्ज है। अपना गिरेबान तो पहले झांक ले, उसके बाद आगे आरोप लगाना शुरू करें। और अगर इतना ही सच्चे आरोप है तो पहले ही आ जाते सामने। अब क्यों आ रहे हो 3 साल के बाद? सजा हो गई है तब आ रहे हो, तब आपको याद आ रहा है कि वीआईपी था कोई, पहले याद नहीं आ रहा? उनके पति से जब लड़ाई हुई तब अपने पति की ऑडियो रिकॉर्डिंगें बाहर लोगों में भेज रही हैं। बहुत लोग हवा बनाने के लिए कुछ भी स्टोरीज बनाते फोन पे। आप अगर मैं किसी ऑफिस के बाहर चले जाओ तो वहां 10 लोग 10 बातें करते, कोई चीजें हो रही है उस पर 10 बातें। क्या उसको एविडेंस मान के आप इतना जो है इन्वेस्टिगेशन, इतना शोर शराबा? अगर कोई पुख्ता सबूत है, कुछ है ऐसी चीजें जो बाहर निकल कर आ रही है, तो मुझे लगता है जांच का विषय बनना चाहिए। लेकिन जो मोटिव ऑफ क्राइम था, जो मर्डर में जो मुख्य आरोपी थे, उनको तो उम्र कैद दिलाई। मतलब स्टेट पुलिस ने अपना काम तो भली भांति से किया, अच्छे से किया, इन्वेस्टिगेशन सही से रही। अगर ऐसे उठ के चिराग जी कल को आप में फोन पे कन्वर्सेशन करते और उस कन्वर्सेशन में किसी भी बड़े आदमी का नाम ले लो और उसकी ऑडियो वायरल कर दो, मतलब उसके खिलाफ आप उसको 120 सेक्शन बी के तहत, मतलब साजिशकर्ता के रूप में जो आदमी जिसका हम नाम ले रहे हैं उसके ऊपर आप मामला दर्ज कर लोगे। लेकिन ये कितनी मुझे लगता है लॉ का भी मिसयूज है एक तरह से। अगर आरोप लगाए हैं, अगर वो है तो वो सरकार क्यों झुक गई? क्यों सीबीआई जांच पे चली गई? चिराग जी, इस केस ने ना, अंकिता भंडारी केस ने लोगों का सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा इस केस के साथ जुड़ा था। आरोपी भले ही इसमें उनको उम्र कैद हो गई, लेकिन एक नाम शुरुआत से एक जो बात छिड़ गई, वीआईपी सर्विस लेने कोई आता था, कौन था, इस बात का कभी जिक्र नहीं हुआ, इस बात की कभी सुबगुहाट नहीं हुई, वो नाम कभी वो सामने नहीं आए। तो जिसकी वजह से बार बार कि कोई और बड़ा आदमी भी इसमें शामिल है, कोई और बड़े लोग भी शामिल है। अब कितना बड़ा आदमी शामिल होगा? एक मंत्री का बेटा, उस मंत्री को पद से हटा दिया जाता है, उसे पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है, उसके बेटों के खिलाफ जांच होती है, उसे उम्र कैद की सज़ा होती है,
और इनसे बड़ा वीआईपी कौन होगा? और क्या चाहिए, मैं तो ये जानना चाहता हूँ। सवाल मर्डर ये केस है, में लेकिन ये भी है उनका बोलना है, अगर लड़की को किसी से ज़बरदस्ती किसी को सर्विस देने के लिए बोला जा रहा है और मतलब एक्स्ट्रा सर्विस के नाम पे जो बोल कौन रहा है, बोल कौन रहा है, कौन बोल रहा है? जो बोल रहा है वो तो अरेस्ट हो गए, जो बोल रहा था वो तो गिरफ्तार हो गए, वो तो सजा भी हो गई। किसी एक्स ने वाई के बारे में कुछ बोला, इसका क्या मीनिंग है, क्या मतलब है इसका? एज पर अगर एविडेंस की बात करूं, नहीं, एविडेंस में तो कोई ठोस एविडेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो लॉ, अगर इससे बहुत लोग आहत भी होंगे, बोलेंगे आप लोग इस तरह की बातें करो, लेकिन जो फैक्ट्स है वो फैक्ट्स है। अगर एक दूसरे की कन्वर्सेशन को आज से एविडेंस मानना हमने शुरू कर दिया, कन्वर्सेशन को, वो भी पति पत्नी, क्या पता उनकी स्ट्रेटेजिकली प्लान्ड तरीके से उन्होंने उस चीज़ को बाहर लाई। हर चीज़ को देखना चाहिए। मैं तो सिर्फ एक चीज जानना चाहता हूँ, क्राइम तक का हर आपकी पुलिस पर क्या आपको भरोसा नहीं? पहली बात। दूसरी बात, अगर आपके पास सबूत है तो आप शुरुआत में क्यों नहीं है? इसका सवाल का जवाब दीजिए। आप डर गए थे, अब अगर सामने आए तो अब सामने आए तो सबूत लाइए। और अब सामने आया तो अब क्यों, किस लिए? आपके पति से आपकी लड़ाई हो गई तो आप चाह रहे हो कि अब मैं इस चीज को एक्सपोज करूं, मीडिया में रखूं, बाहर रखूं, जिसके बाद उसका भी पॉलिटिकल कि सबूत ले आइए ना। दिक्कत क्या है आपको सबूत लाने में? आप कह रहे हैं ये शामिल है, फलाना शामिल है, 3 के अलावा चौथा भी है, तो ले आइए सबूत, दे दीजिए पुलिस को सबूत। कोई सबूत नहीं है ना, कोई सबूत नहीं है, सिर्फ हवा हवाई बातें हैं, हवा हवाई बातें। और हमारा देश कैसा है चिराग जी, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूं, बहुत कड़वा सच है। अगर कोई भी ऐसा केस होता है और वहां किसी का भी नाम डाल दो आप, किसी का भी, मैंने 50 केस सुशांत देख लो, कोई भी केस देख लो, जितने भी केस हैं, 9 केस, कोई भी बड़ा केस, आप उसमें सिर्फ नाम ऐड करते जाइए, लोग उनको घसीटते जाएंगे। हाँ, ये तो होगा, ये तो बड़ा आदमी है। बड़ा आदमी होना मतलब उसने क्राइम किया ही है, ये लोग मानकर पहले दिन से ही चलते हैं। अब इसमें वीआईपी जब से नाम आया तब से ये थियरीज चलने लगी। चलिए खैर, आप लोग इस पर दोस्तों, पता है कोर्ट ने कल आदेश भी दिया था, एक बीजेपी लीडर का बार बार नाम लिया जा रहा था, तो कोर्ट ने आदेश दिया कि आप अपनी वेबसाइट्स और बाकी जगहों पर से उनका नाम हटाइए, अगर उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत है तो बात हो। इस तरह से हवा हवाई बातें ना हो, और हवा हवाई बात करने वाले लोगों की वजह से अगर सरकार भी इस तरह का फैसला लेती है तो मुझे लगता है ठीक है, अच्छा किया। जांच होनी चाहिए ना, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी, सीबीआई देखेगी क्या कुछ निकलकर इसमें सामने आता है, सच में कोई था, किसी की वजह से, किसी और का इन्वॉल्वमेंट है। मतलब वो जो 3 आरोपी हैं जिन पर मुकदमा जो दर्ज हुआ था मर्डर का, उनके अलावा कोई और क्या मर्डर के आरोप में, अगर समझिए मर्डर में भी नहीं है तो क्या उसने लड़की के साथ छेड़खानी की, उसका मुकदमा बनता है उस पर, या लड़की पे उसने? क्या लगता है आपको उस समय शुरुआत में स्टेट गवर्नमेंट से गलती हो गई, शुरुआत में इसको सीबीआई को दे देना चाहिए? हाँ, शुरुआत में, लेकिन नहीं, इन्होंने बोला था ना न्याय मिलेगा, और न्याय तो मिला ही लड़की को। अब ये बोल रहे पूरा न्याय, ये बोल रहे पूरा न्याय नहीं मिला, पूरा आधा न्याय। अब मुझे भी नहीं पता किस तरह। अगर आपको सीबीआई पर विश्वास है तो देखते हैं सीबीआई इस मामले की जांच करेगी, दूध का दूध आने वाले टाइम में पानी का पानी हो जाएगा, दोबारा री इन्वेस्टिगेशन होगी, हर तथ्य को दोबारा खंगाला जाएगा, विजिट भी करेगी, मौके पर जाएगी भी, आरोपियों से भी पूछताछ होगी, विटनेसेस से भी पूछताछ होगी, और उसके बाद एक ऑब्जर्वेशन भी देगी सीबीआई। बिल्कुल ऑब्जर्वेशन देगी। सुशांत केस में देखिए क्लोजर रिपोर्ट अब फाइल होने वाली है। इतना लोगों ने हवा कर दिया, इतना मीडिया ने हवा कर दिया। हम प्रैक्टिकल चीज़ों पे बात ही नहीं करते, एविडेंस पे बात ही नहीं करते, जो दिख रहा है उसी पर, कोई मोटिव नहीं, कोई एजेंडा नहीं। हाँ, ये गलत है। आप बात तो कीजिए, आरोप कौन लगा रहा है, किस बिना पर लगा रहा है, उसका उस केस से क्या लेना देना। साफ अगर आरोप गलत लगाए जा रहे हैं तो उस महिला के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरह के आरोप लगा रही है, क्योंकि किसी को किसी की छवि नुकसान पहुंचाने का कोई राइट नहीं है। खैर, ये वीडियो आपको किस लिए बताएगा? धन्यवाद।